हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस स्पेशल एडिशन प्रोग्राम टॉकिंग पॉइंट में, जहां हम वर्तमान समय में घट रही उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं तथा मुद्दों को जानते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जिनसे आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम जानेंगे सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में तथा साथ ही जानेंगे ऑपरेशन अम्फान क्या है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारे लेक्चर। सुपर साइक्लोन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम सुपर साइक्लोन के बारे में जानें, आपको साइक्लोन से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यानी शब्दावली को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन्हें समझते हैं। साइक्लोन या चक्रवात। चक्रवात यानी साइक्लोन महासागरों में बनने वाला एक निम्न दबाव का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर हवाएं तेज गति से चलती है और लगातार आगे बढ़ती रहती है। सुपर साइक्लोन, जब किसी साइक्लोन के आसपास चलने वाली ये हवाएं 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने लगती है तो वह साइक्लोन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और तब इसे सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। लैंडफॉल, जब कोई साइक्लोन तटीय क्षेत्रों से टकराता है तो उस घटना को लैंडफॉल कहा जाता है। 15 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र का निर्माण हुआ जो बाद में आगे चलकर 18 मई 2020 तक एक प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल गया जिसे अम्फान नाम दिया गया। यह नाम IMD को थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया है जिसका मतलब होता है आसमान। 20 मई 2020 को यह चक्रवाती तूफान लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के दीघा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराया जिससे भारी तबाही हुई और 86 लोगों की मौत हो गई। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना है। इसे दशक का सबसे बड़ा तूफान भी कहा जा रहा है। अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। 12 से 16 फीट ऊंची लहरों ने तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। अम्फान तूफान के कारण बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों तथा उड़ीसा में लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया। अम्फान तूफान के कारण बंगाल में भारी तबाही हुई जिसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2020 को बंगाल पहुंचे तथा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के पश्चात बंगाल में पुनः बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। ऑपरेशन अम्फान। सुपर साइक्लोन अम्फान के कारण हुई भारी तबाही के कारण बंगाल में सब कुछ तहस नहस हो गया है और चारों तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। ऐसे में बंगाल में फिर से बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए बंगाल सरकार के द्वारा भारतीय सेना से मदद मांगी गई है जिसे स्वीकार करते हुए भारतीय थल सेना के जवानों ने बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। अब भारतीय थल सेना के जवान स्थानीय प्रशासन और NDRF के साथ मिलकर काम करेंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेंगे। सेना के द्वारा अपने इस मिशन को ऑपरेशन अम्फान नाम दिया गया है। आई होप दोस्तों, आपको आज का ये शॉर्ट लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और सुपर साइक्लोन तथा ऑपरेशन अम्फान के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।